चलो डिवीजन हो रहा है लेट शुरू होने के कारण थोड़ा जल्दी जल्दी में ध्यान से निकल गया। ओके सो आधा घंटा निकल गया है, 1 घंटे का रिकॉर्डिंग होगा। सो बेसिकली इस पॉइंट का आपने एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर देखा, दैट परपेंडिकुलर इज द वाई कोऑर्डिनेट, जिसको ऑर्डिनेट भी बोला जाता है, राइट। और आप देखिए तो ए बी का लेंथ आपने अल्टीमेटली किसके अलोंग मेजर किया है, तो ओ से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है, ओ से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है, इसी के अलोंग ये मेजरमेंट हुई है, ठीक है। सो और लास्टली कोऑर्डिनेट्स क्या लिखते हैं, सो व्हाइल राइटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, while writing the coordinates of a point in the coordinate plane, the x coordinate comes first। तो जब भी हम एक प्लेन के ऊपर पॉइंट को लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन, तो हम x कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं एंड देन द y कोऑर्डिनेट, एंड वी राइट द कोऑर्डिनेट्स इन ब्रैकेट। तो जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स, हम सिंपल ब्रैकेट का यूज करते हैं, पहले x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं, फिर हम y कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। आ रही है बात समझ में, या कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो बताओ। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वाई कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम एब्सिसा है, वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम ऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट आपको पॉइंट का वाई एक्सिस से दूरी बताता है, जबकि वाई कोऑर्डिनेट आपको एक्स एक्सिस से दूरी बताता है। आ रही है बात समझ में, ये मेन पॉइंट है जो अपने को दिमाग में रखना होगा। कोई डाउट है क्या यहाँ पे, बताइए, कोई डाउट, कोई सवाल। यस आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, एक रिवीजन करना है तब जाके क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से समझ में आएगा। हम अगले 15 मिनट के अंदर इस रिवीजन को खत्म कर देंगे। और कोई डाउट किसी को, तरनजोत, सुमित, आयुष, कोई दिक्कत, फराज। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसी से एक छोटा सा सवाल का आंसर भी कर सकते हो कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स को 0,0 क्यों बोला जाता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को 0,0 क्यों बोला जाता है, कौन बताएगा, कौन बताएगा, हैंड रेज कीजिए। हम कहते हैं ना कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 होगा, तो कौन बताएगा इसका रीजन। निहारिका ने हैंड रेज किया है, यस निहारिका। सर क्योंकि एक्स और वाई दोनों को इंटरसेक्ट करती है। एब्सिसा का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस। नहीं थोड़ा सा, एब्सिसा का मतलब एक्स एक्सिस नहीं, अभी बताया था। एब्सिसा का मतलब वो वाई एक्सिस से कितना दूर है। एब्सिसा आपको एक्स यस। कोऑर्डिनेट होता है और वो आपको बताता है वाई एक्सिस से कितना दूर है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि हमारा ओरिजिन वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो आप क्या बोलोगे। सर क्या? ओरिजिन हमारा वाई एक्सिस से कितना दूर है, सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ। कोई भी पॉइंट होता है, हम उस यस पॉइंट सर। का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से दूरी देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट निकालते हैं। यस सर। तो जैसे कि एक सिंपल सा अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन रखूं कि एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,3, तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि फोर वो एक्स पॉइंट, है। उसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, हमको पता चलेगा कि पॉइंट इज 4 यूनिट्स अवे फ्रॉम वाई एक्सिस, यस बिकॉज सर। आपको एब्सिसा क्या बताता है, एब्सिसा वाई एक्सिस से दूरी बता रहा है। So यस point सर। is 4 units away from y-axis is the abscissa, and similarly point is 3 units away from x-axis, ये क्या होता है हमारा ऑर्डिनेट होता है। तो हमें पता चल गया कि पॉइंट 4 यूनिट दूर है y-axis से और 3 यूनिट दूर है x-axis से। तो सिमिलरली अगर हम बात करें ओरिजिन का, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स को हम 0,0 बोलते हैं, ऐसा क्यों। वेरी गुड देवेश, देवेश ने परफेक्ट आंसर दिया चैट में।
आपको अल्टीमेटली निहारिका यही देखना है कि वो ओरिजिन एक्स एक्सिस से कितना दूर है और वाई एक्सिस से कितना दूर है. What is origin? Tell me. नहीं दिव्यांशु, इक्वल दूरी नहीं बोलोगे. Anyone else? चलो देवेश ने एक्चुअली इसको एक्सप्लेन किया हुआ है. निहारिका ने भी कंगना ने भी सही आंसर कर दिया. Anyone else? पीयूष अनम्यूट करना एक बार. पीयूष, यस सर. ओरिजिन क्या होता है? सबसे पहले कोऑर्डिनेट वगैरह भूल जाओ. ओरिजिन क्या होता है? यस सर. ओरिजिन ओरिजिन आप ओरिजिन कैसे मार्क करते हो ये बताओ. ओरिजिन कैसे मार्क करते हो पीयूष? ये होता है जब आंसर नहीं कर रहे होते तो दो चीजें होती है, या तो नहीं पता या नेट पे सर्च कर रहे होते हो. नो सर, अब नेट पे सर्च नहीं पता है. हाँ तो वो अब तब से शांत हो तो ऐसा लगता है कि या तो नहीं पता या नेट पे सर्च कर रहे होते हो. ओरिजिन यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे ये ओरिजिन क्या है? क्या दिख रहा है? ओरिजिन दिख क्या रहा है यार, ये तो बोलो. पीयूष सर क्या दिख रहा है ओरिजिन में? मतलब क्या है पॉइंट की खासियत क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला, ओरिजिन पॉइंट क्या होता है? हम समझ नहीं पाए. अरे बेटा तुम्हें कुछ समझ में आता भी है? कुछ समझ में आता है? मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया ओरिजिन क्या होता है. कौन सा पॉइंट मार्क करते हैं हम लोग? ध्यान नहीं दिए सर. हमेशा की तरह यही है. माँ की बात को ध्यान दोगे नहीं तो मेरी बात को फिर कहां से वैल्यू करोगे, है कि नहीं? ऐसा नहीं है सर. और नहीं तो क्या. क्लास की स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ओरिजिन पॉइंट कैसे मार्क करते हो, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट मेरा ओरिजिन वाला पॉइंट होता है. इतना बोलने में दिक्कत हो रही है तुम्हें? सर एक बार और बता दीजिए. नहीं बताऊंगा तुम्हारे लिए. तुम कभी ध्यान नहीं देते, तुम्हें तो निकाल देना चाहिए यार. कभी नहीं है इसके पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता, कभी होमवर्क सबमिट नहीं करता, कभी अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनता. ओरिजिन सबसे पहले स्टूडेंट्स इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ये मैंने बोला था. सिर्फ इतना पूछ रहा हूं ओरिजिन क्या होता है, क्या है उस पॉइंट की खासियत. तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है. इतना अगर कोई आंसर करेगा तभी तो आगे सॉल्व होगा. यहाँ लिखा हुआ था द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड एज द ओरिजिन. सो अब क्योंकि स्टूडेंट ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, सिंपल सी बात है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका एक्स एक्सिस से दूरी कितना होगा? 0. क्योंकि अगर कोई चीज उसी के ऊपर लाई कर रहा है तो उससे उसका डिस्टेंस 0 हो गया. सिमिलरली इस पॉइंट, ये पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर भी लाई कर रहा है तो उसका उससे भी दूरी 0 हो गया. तो जब किसी पॉइंट का वाई एक्सिस से दूरी 0 है मतलब एब्सिसा का वैल्यू 0 हो गया, और जब किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी 0 है मतलब उसका ऑर्डिनेट का वैल्यू भी 0 हो गया. तो एब्सिसा भी 0 है, ऑर्डिनेट भी 0 है, तो अल्टीमेटली हमारा टोटल वो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा उसका? 0,0 बन जाएगा. यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है एज द ओरिजिन O has 0 distance from the x-axis. It has 0 distance from the x-axis and y-axis. So its abscissa and ordinate are 0. As the origin, क्योंकि origin आपका 0 distance पे होता है x-axis से और y-axis से दोनों से, इसलिए इसका abscissa और ordinate 0 होता है. नेक्स्ट, क्वाड्रेंट का साइन. जब वो 4 क्वाड्रेंट होते हैं तो पॉइंट्स जब वहां पे क्वाड्रेंट के ऊपर प्लॉट करते हो ना तो एक पर्टिकुलर साइन फॉलो करते हैं.
और क्वाड्रेंट और कोऑर्डिनेट्स के साइन के बीच का रिलेशन होता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द रिलेशनशिप बिटवीन द साइंस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट एंड द क्वाड्रेंट ऑफ अ पॉइंट इन विच इट लाइज। ये रिलेशनशिप है। जिसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है ना, ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट उठाएंगे तो उसमें पॉजिटिव एक्स होगा, पॉजिटिव वाई होगा एक तरीके से। तो इसलिए उस क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होने वाले हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। तो ये आप इजीली किससे पहचान सकते हो कि थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो एक्स एक्सिस के अलोंग सारे नेगेटिव वैल्यूज है, वाई एक्सिस के अलोंग भी सारे नेगेटिव वैल्यूज है, तो इसलिए माइनस माइनस। अगर आप यहाँ देखते हो फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ देखो तो यहाँ पे एक्स क्वाड्रेंट के अलोंग पॉजिटिव वैल्यूज है तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, वाई क्वाड्रेंट के अलोंग नेगेटिव वैल्यूज है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है। तो बस ये आपको साइन याद रखना चाहिए। क्वेश्चन में कभी कभार जरूरत पड़ सकता है कि अगर कोई पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आप उसके पॉइंट्स को कैसे अज्यूम करोगे। नेक्स्ट यही चीज लिखी हुई है, साइन मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट इज एनक्लोज्ड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट इज एनक्लोज्ड बाय नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। थर्ड क्वाड्रेंट इज एनक्लोज्ड बाय नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज एनक्लोज्ड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, जैसे कि any point lying on the x axis, कोई भी पॉइंट जो कि x axis के ऊपर लाई कर रहा है, any point lying on the x axis will have its y कोऑर्डिनेट 0। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है x एक्सिस से दूरी कितना है। तो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो उसका x एक्सिस से दूरी 0 हो जाएगा, और x एक्सिस से 0 हो जाने का मतलब, x एक्सिस से दूरी 0 हो जाने का मतलब will have its y कोऑर्डिनेट as 0, will have its y कोऑर्डिनेट is 0। ठीक है, तो point will be of the form, point will be of the form a, 0। ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसीलिए कोई भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर जो लाई करेगा उसका a, 0 वाला फॉर्म होगा। सिमिलरली any point lying on the y axis will have its x coordinate, any point lying on the y axis will have its x coordinate as 0। उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स x कोऑर्डिनेट से हमें क्या पता चलता है, उस पॉइंट का y एक्सिस से दूरी कितना है। ठीक है, तो इस तरीके के जो पॉइंट होंगे, इस तरीके के जो पॉइंट्स होंगे, पॉइंट विल बी ऑफ द फॉर्म जीरो कॉमा बी। तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ होगा। ठीक है, अगर मैं आपको एक बार इसको डेस्मोस पे दिखाऊं,
ओके, तो ये जैसे अभी अपना ग्राफ पेपर एक तरीके का है। अगर मैं यहाँ पे किसी पॉइंट पे आ जाऊं, ठीक है, मान लो पहले अभी फिलहाल मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। चलो, मैंने रैंडमली एक लाइन ड्रॉ किया ताकि वो पॉइंट्स नहीं तो ऐसे नहीं दिखाता है। हाँ, जैसे अभी ये पॉइंट, इस पॉइंट की बात कर लेते हैं। कितना दिख रहा है ये पॉइंट? आई होप सबको दिख रहा है ये पॉइंट 3,2 है, राइट? यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पे सबको दिख रहा है कि दिस पॉइंट इज 3,2। अगर आप इस पॉइंट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर, देखिए अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर एंड वाई एक्सिस के ऊपर, ओके, सो नाउ टेल मी कि ये वाई एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 पे। एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 3,0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे किधर इंटरसेक्ट कर रहा है? तो 0,2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, 0,2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी कितना है? चलो सबका नाम डाल देते हैं। इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी, और ये मेरा ओ है, ओरिजिन। तो अगर आप देखोगे तो बी का एक्स एक्सिस से कितना दूरी है? बी का एक्स एक्सिस से कितना दूरी है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, दैट इज इक्वल टू BC। एंड BC का वैल्यू किसके बराबर हो रहा है स्टूडेंट्स? BC का वैल्यू हम OA के बराबर कह सकते हैं। यस, BC का वैल्यू OA के बराबर कह सकते हैं ना? ध्यान से देखो, अगेन यही गलती कर रही हो कंगना, आकाश, यही गलती हो रहा है। मैं पूछ रहा हूं कि उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना, मतलब ये कह सकते हो कि एक्स एक्सिस से कितना ऊपर या कितना नीचे है। तो आप देखोगे कि पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी कितना है, तो एक्स एक्सिस से दूरी BC और OA का वैल्यू बराबर। OA का वैल्यू मतलब ओरिजिन से लेके ए तक, ए पॉइंट भी आपका वाई एक्सिस के ऊपर लाई करे, तो कितना हो गया ये? हम इसको 2 यूनिट्स बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर आप उस पॉइंट का डिस्टेंस देखोगे वाई एक्सिस से, उस पॉइंट का डिस्टेंस देखोगे वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना आ रहा है? वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना आ रहा है? तो पॉइंट वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना आ रहा है, मतलब वाई एक्सिस से कितना दूर है? तो वाई एक्सिस से ए बी दूर है फिलहाल। अब ये ए बी का वैल्यू अगर आप देखोगे तो किसके बराबर हो रहा है? ओसी के बराबर हो रहा है, ओसी के बराबर हो रहा है। तो ओसी की वैल्यू कितनी हो गई? 3 यूनिट्स हो गई। ओसी की वैल्यू 3 यूनिट्स हो गई। आ रही है बात समझ में? तो देख रहे हो ना, ये पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे पहला डाउट में हटाना चाहता हूँ, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मन में डाउट होता है, वो क्लियर ही नहीं होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट, देखो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना था? 3 था। पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना था? 3 था। लेकिन वो 3 आपको क्या बता रहा है? वो 3 जो है वो आपको बता रहा है कि वो पॉइंट का वाई एक्सिस से दूरी कितना है। फिर आप देखो पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है 2, वाई कोऑर्डिनेट 2 है, तो आपको वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि पॉइंट आपका एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से दूरी बताता है, वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से दूरी बताता है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से दूरी बताता है, वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से दूरी बताता है, राइट? चलो, सो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नाउ अब जो क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 3 एक्सरसाइजेस हैं। सबसे जो पहला एक्सरसाइज होता है ना, वो बात करता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो हमको 2 पॉइंट्स के बीच का दूरी निकालना है। जैसे कि देखिए,
अभी अगर मैं बात करूं ये पॉइंट का, तो ये पॉइंट है 4,4 और यहाँ पे या लेट से ये वाला पॉइंट ये हो गया 3,2। तो 3,2 से लेके 4,4 तक का डिस्टेंस कितना है? यहाँ पे पॉइंट है 3,2 और ये पॉइंट है हमारा 4,4। तो क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली में कार्टेशियन प्लेन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का दूरी निकालने के ऊपर है। कार्टेशियन प्लेन में किसी भी दो पॉइंट्स के बीच के दूरी निकालने के ऊपर है। ठीक है, तो यहां से एक तरीके से आपका क्लास 10th का कॉन्सेप्ट शुरू होगा एंड द कॉन्सेप्ट इज डिस्टेंस between any two points on a Cartesian plane, on a Cartesian plane। ठीक है, तो एक कार्टेशियन प्लेन में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है आपको वो निकालना है। जैसे कि ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया, यहाँ पे मैंने रैंडम एक पॉइंट लिया है P जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है, और यहाँ पे मेरा दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं, हम इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं स्ट्रेट लाइन से। तो ये जो PQ लेंथ आया है, ये यहाँ पे जो PQ लेंथ आया है, ये PQ क्या हो जाएगा, PQ यहाँ पे दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी हो जाएगी। PQ यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन P पॉइंट जो कि x1, y1 होगा एंड Q पॉइंट जो कि x2, y2 होगा। ठीक है, सो अब मैं आपको इसका साइड डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं क्योंकि इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही किसी क्वेश्चन में उसका डेरिवेशन से हमको हेल्प मिलता है। तो अगर आपके पास दो पॉइंट आ गया और आपको उसके बीच का दूरी निकालना है तो आप क्या करोगे, PQ इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इज दिस ओके? कैसे याद रखना है अपने को फॉर्मूला? अपने को फॉर्मूला याद रखना है कि बड़ा सा रूट आएगा, फिर हम लोग पहले दोनों के x कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर किया, फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर किया। हो सकता है कि किसी ने, आप इसके जगह ये भी लगा सकते हो, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। आप ये भी लगा सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, अल्टीमेटली जो फाइनल चीज याद रखनी है वो अपने मन में क्या रखनी है कि चाहे हम 5 माइनस 4 का स्क्वायर करें, चाहे हम 4 माइनस 5 का स्क्वायर करें, क्योंकि हम स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू सेम रहेगा, स्क्वायर का आउटपुट सेम रहेगा। तो फाइनली जो आपको याद रखना है दैट इज चेंज इन x कोऑर्डिनेट, चेंज इन x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस चेंज इन y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर।
कोई दिक्कत नहीं होगी ना अगर आपने पहले y2 माइनस y1 का स्क्वायर में किया फिर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर रहे हो तो उसमें दिक्कत क्या होगी? एडिशन कर रहे हो। दिव्यांशु 4 माइनस 5 इज -1, 5 माइनस 4 इज 1, ठीक है सही लिखे हो, बट आप उसका स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हो ना, so ultimately the square of 4 minus 5 होल स्क्वायर एंड 5 माइनस 4 होल स्क्वायर, दोनों के केस में अपना डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। दोनों के केस में अपना डिफरेंस क्या रहेगा? दोनों के केस में अपनी वैल्यू तो सेम ही रहेगी। आ रहा है समझ में कुछ? When to use this formula? When the question is asking you to find the distance between any two points on the Cartesian plane, right? और हमको कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, x1 y1 x2 y2 पता होना चाहिए। निहारिका पूछ रही कि सर उसमें आंसर नेगेटिव आ गया तो? निहारिका अगर आप स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हो, रूट के अंदर पहला का भी स्क्वायर है दूसरे का भी स्क्वायर है, तो कम से कम वैल्यू जीरो होगी, जीरो से नीचे तो नहीं जाने वाली वैल्यू, जीरो से नीचे नहीं जाएगी वैल्यू, तो जीरो प्लस जीरो करोगे और उसका रूट लोगे वो भी जीरो निकल कर आएगा, तो नेगेटिव आने का तो कोई चांस ही नहीं है। ऐसे भी रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है ही नहीं, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन करोगे तो इसका आइडिया होगा। एक क्वेश्चन पे आते हैं, बस एक सिंपल क्वेश्चन लिखता हूं ताकि आप ये फॉर्मूला पहले अप्लाई करना सीखो। सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P पॉइंट को मान लो 2,4 एंड Q पॉइंट को मान लो 6,5। P पॉइंट है 2,4 और Q पॉइंट है 6,5। चलिए आई गिव यू 1 मिनट, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके बताओ जो भी आपको आंसर आ रहा है। दिव्यांशु आंसर गलत है, पिंकी, कंगना, योर आंसर्स आर करेक्ट। जस्ट पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला स्टूडेंट्स, जस्ट पुट द वैल्यू। सुमित गलत, रागिनी गलत। ध्यान से देखो ना, आप चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट का चेंज डिफरेंस वो कैलकुलेट करके उसका स्क्वायर करोगे, फिर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कैलकुलेट करके उसका स्क्वायर करोगे। फॉर्मूले के डेरिवेशन में रूट आता है, फाइव नहीं आएगा। कैसे 5 आ रहा है? अगर मैं इसको सॉल्व करूं, आप इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी अगर देखते हो तो दिस इज माय x1, दिस इज माय y1, दिस इज माय x2, दिस इज माय y2। so x1 y1 x2 y2। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज। तो मान लो कि आप यहां पे यूज करना चाहते हो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये यूज करना चाहते हो, ठीक है। so if I just put the values, x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा? तो 6 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा? तो 5 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली रूट के अंदर ये वैल्यू कितनी हुई?
ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट के अंदर कितना हो गया, 16 हो गया ना, वो 16 में हम 1 ऐड कर रहे हैं तो कितना बन गया वैल्यू, रूट 17 आ गया। ओके, वैल्यू निकल कर आ गया रूट 17। आर यू गेटिंग दिस? सो जिन जिन लोगों ने अलग अलग आंसर्स दिए अपनी गलती पता चल गई, आयुष, आकाश, निहारिका, रागिनी। स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं करोगे, स्क्वायर रूट रहेगा। अगर रूट के अंदर नंबर परफेक्ट स्क्वायर निकल कर आता है तभी रूट कैंसिल होगा। अगर रूट से नंबर बाहर निकल कर आता है तभी होगा। जैसे एक और सवाल लिया जाए, एक और सवाल देता हूं, आई थिंक वहां से ये डाउट मन में आ रहा है तो क्लियर हो जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन um, 7,5 and 4,9। चलिए, तो 7,5 एंड 4,9 के बीच डिस्टेंस बताइए। सेम एक्स, आप अभी स्टार्टिंग पार्ट में हो तो जैसे मैंने यहाँ पे x1 y1 लिख दिया था, x2 y2 लिख दिया था, पहले अपने कॉपी में वैसे लिख लो और फिर आप उसको फॉर्मूला में पुट करो ताकि वैल्यू सही से पुट कर रहे हो, कंफ्यूजन ना हो किसी तरीके का। पिंकी फिर कैलकुलेशन गड़बड़, आयुष कैलकुलेशन गड़बड़, दिवेश कैलकुलेशन गड़बड़, दिव्यांशु कैलकुलेशन गलत, कैलकुलेशन गलत कर रहे हो अब आप लोग। कंगना, सुमित, करिश्मा, आपके आंसर सही है। परास सही है। दिव्यांशु, दिवेश, आयुष, पिंकी, प्लीज टेक योर आंसर। You guys are doing silly mistake somewhere. जिनको दिक्कत हो रही है वो एटलीस्ट अपनी कॉपी में, बाकी लोग, अगम्या, अगम्या स्टार्टिंग में आया था फिर लेफ्ट, वेटिंग रूम ऑन करते हैं। युवराज, कोई आंसर क्यों नहीं आ रहा आपकी तरफ से? युवराज, तरन, दिव्यांशु, किशोर, दिव्यांशु किशोर अनम्यूट करना एक बार। दिव्यांशु किशोर अनम्यूट करना। यार आपसे आई थिंक मुझे जहां तक याद है लास्ट टाइम भी आपसे सवाल पूछा था, कोई रिस्पांस नहीं आता। दिव्यांशु कुमार, डी किशोर, राइट? यस सर। अब जाकर आपने अनम्यूट किया है, क्या कर सर रहे हो? सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, बारिश हो रही है। कहाँ पे हो आप? कहाँ बारिश हो रही है अभी? दरभंगा में है। अच्छा, और ये क्लास में आपके रिस्पॉन्सेज वगैरह बहुत कम आते हैं, कॉपी पेन लेके बैठे हुए हो? यस सर। बताओ तो आपने अभी कॉपी में क्या लिखा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, कॉपी में क्या लिखा है आपने सॉल्व करने के लिए? बताओ, कॉपी पेन लेके बैठे हो तो कुछ लिखोगे, फिर म्यूट कर लिया आपने खुद को। म्यूट कर लिया मतलब नेट पे ढूंढोगे, नेट पे मिलेगा नहीं। लेकिन ये सवाल मैंने अभी इंस्टेंटली लिखा है वैल्यूज। चलिए, द आंसर इज 5।
अगर मैं इस पॉइंट में इसको x1 का नाम दे दूं, इसको y1 का नाम दे दूं, इसको x2 का नाम दे दूं, इसको y2 का नाम दे दूं, सो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए तो x2 माइनस x1 हो जाएगा आपका 4 माइनस 7। पिंकी ये सब गलती कर रही हो, उसके बाद आपके डाउट्स निकल कर आएंगे हैं। ऐसे कैलकुलेशन में गलती होगा क्या? क्लास 8 में बैठाऊं फिर आपको? अब ये जब ब्रैकेट में 4 माइनस 7 किए हो तो -3 बना है। अब -3 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ना। सिमिलरली 9 माइनस 5 4 हुआ, 4 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये कितना बन गया? ये बन गया आपका 9 -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो फाइनली रूट के अंदर 9 + 16 कितना निकल कर आया? ये निकल कर आया 25। रूट 25 का वैल्यू हो गया फाइनली 5। अंकित 13th को तो चैप्टर नंबर 3 का बात हुआ है ना, सिर्फ चैप्टर नंबर 3। मान लीजिए कि कोई हो सकता है कि उसने यहाँ पे x2 माइनस x1 ना करके x1 माइनस x2 किया हो सकता है कि किसी ने x1 माइनस x2 किया हो प्लस y1 माइनस y2 किया हो, तब भी आंसर गलत नहीं होगा, आंसर सेम ही आएगा। देखिए अब अगर हम x2 माइनस x1 को रखते हैं तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 का स्क्वायर, इस पूरे के ऊपर रूट, फिर ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का वैल्यू हो गया 9 और -4 का स्क्वायर हो गया 16। अभी भी रूट लगा ही हुआ है, तो रूट 9 + 16 फिर से आपका 25 बन गया और रूट 25 की वैल्यू हो गई 5। तो जहां पे नंबर रूट से बाहर निकल रहा होगा आप रूट से बाहर निकालोगे, जहां नहीं निकल रहा होगा वहां पे छोड़ दोगे। ठीक है, चलिए तो एक और क्वेश्चन फॉर फाइनल अंडरस्टैंडिंग। फाइंड द डिस्टेंस of 7, or find the distance of 6, 8 from origin। origin से आप इसका दूरी बताइए। ओरिजिन से पूछ रहा हूं मैं, ओरिजिन से। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? निहारिका सवाल है इस पॉइंट का दूरी बताइए ओरिजिन से। ओरिजिन से कितना दूर होगा ये? अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ये हमने क्लास के स्टार्टिंग में डिस्कस किया ना, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स वहां से ढूंढो। दिव्यांशु, आकाश, फराज, आयुष, पिंकी, आप लोगों के आंसर सही है।
दिवेश गलत है आंसर। करिश्मा योर आंसर इज करेक्ट। अब पिंकी योर आंसर इज रॉन्ग। पिंकी आपका आंसर गलत है। युवराज अनम्यूट करना। यस सर। क्या कर रहे हो युवराज? क्लास में तो लग नहीं रहे हो। आई थिंक स्टार्टिंग के 1-2 मैसेजेस के बाद एक भी मैसेज नहीं आया है। पढ़ाई कर रहे हो आप? नो सर, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, गांव में है सर। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, इसका मतलब 1.5 घंटे में और कोई मैसेज ही नहीं आया। कॉपी पेन लेके बैठे हुए हो? सर पूरा एकदम फंस रहा है वीडियो सर। पूरा वीडियो फंस रहा है? हेलो। हाँ ठीक है, अगर वीडियो फंस रहा है फिर क्या ही पूछें। रश्मि काइंडली अनम्यूट। ओके, सो यू गिव द करेक्ट आंसर रश्मि, ठीक है। इनफैक्ट आपने पूरे टाइम में अभी आंसर किया है, चलो सही आंसर किया है। कौन बचा है जिसने अभी तक आंसर नहीं किया? अपराजिता। अपराजिता, you have been an anonymous person right now. No response at all. मैंने अभी तक अपने करियर में ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा हुआ है जो बिना कोई एक भी रेस्पॉन्स किए हुए एक अच्छा मार्क्स लेकर आता है। अब आपको यहाँ पे अनम्यूट करके थोड़ी सवाल का जवाब पूछा जाता है, एटलीस्ट चैट में आंसर तो भेज सकते हो। दिव्यांशु ठीक है, कहीं कहीं पे नेट सही होता है, कहीं पे नहीं होता है। चलिए, सो लेट मी कैलकुलेट दिस। चलो पिंकी, एक बार आपका 196 रूट के अंदर कैसे आ रहा है थोड़ा बताओ तो। तीसरी बार आपने सेम गलती की है कैलकुलेशन में। अनम्यूट करके बताइए कैसे आ रहा है। सर वैसे हम स्क्वायर करना भूल गए सर, ये रूट अंडर 196 होगा। वाह वाह वाह, आपने क्या कहते हैं रूट अंडर 196 होगा। आपने मेरे को पहले आंसर दिया था रूट 14, है ना? आपने स्क्वायर कर दिया। अब मेरा पॉइंट जो है क्या किस चीज का स्क्वायर किए हो बताना जरा। सर ये फॉर्मूला है ना x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, तो सर 0 माइनस। बताइए, आपने x1 x2 क्या लिया है, y1 y2 क्या लिया है? सर x1 6 होगा। x1 6 होगा और सर और ये फिर x2 0 होगा। x2 0 होगा, ठीक है। सर और y1 8 होगा और y2 0 होगा। y1 8 होगा और y2 0 होगा। 0 होगा। तो फिर हम चलो जो आप कह रहे हो हम मैं उसी को कर रहा हूँ, फिर देखते हैं कि 196 कैसे आता है। गाइस, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स तो 0,0 होता है, तो उसका वहां पे x2 की वैल्यू भी 0 ले लेंगे, y2 की वैल्यू भी 0 ले लेंगे। अब अगर हम यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करते हैं। अब वैल्यू पुट किए, चलो पिंकी बताओ वैल्यू पुट करके। यस सर। वैल्यू पुट करो यहाँ पे। सर x2 0 है, फिर 0 माइनस 6। 0 माइनस 6 का स्क्वायर, उसके बाद सर वैसे आंसर अब निकल गया सर, 10 होगा। क्या होगा? 10 होगा आंसर। आंसर 10 होगा। अब पता चल गया आपकी अपनी गलती। यस सर। बेसिक वैल्यू पुट करने में गलती कर रही हो। सिमिलरली y2 माइनस y1 विल बी 0 माइनस 8 का स्क्वायर। तो अब अंदर माइनस 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, तो रूट के अंदर है, तो 36 प्लस 64 हो गया 100, तो रूट 100, और रूट 100 का वैल्यू हो गया 10। So I hope now everyone is clear on how to use this formula. समझ में आ रहा है आप सबको?
दिव्यांशु नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलिए, सो अब हम क्या करते हैं, लेट्स गो टू सम क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। अब क्वेश्चन में एनसीईआरटी से कुछ सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 7.1 जो कि कंप्लीटली डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड है, ठीक है, कंप्लीटली डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो जैसे अब क्वेश्चन नंबर 1 आप बड़ा आसानी से कर लोगे, आपको दो दो पॉइंट्स दिए हुए, आप उसके बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपसे हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अब मैं आपको छोटे मोटे हिंट देता हूं, फिर आपका ये एक तरीके का होमवर्क रहेगा और आप इसको कंप्लीट करोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, डिटरमाइंड इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कौन बताएगा कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? हाँ तरनजोत ने हैंड रेज किया है, बताइए। सर जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट करता है वो सर पॉइंट कोलिनियर होता है। जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करता है, 3 पॉइंट को कोलिनियर कैसे बोलोगे? सर जहाँ पर 3 लाइन। हाँ दिव्यांशु, जहां पे उसको कोलिनियर बोलेंगे। एग्जैक्टली गाइस, देखिए कोलिनियर। सुमित क्या बताना चाहोगे? सर जहाँ पे 3 और मोर पॉइंट्स केवल एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हो। वेरी गुड वेरी गुड, जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स अगर सेम लाइन के ऊपर लाई करते हो। देवेश, एनीथिंग यू एक्स्ट्रा यू वुड लाइक टू ऐड? नो सर, सेम। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमें सुमित ने जो चीज बताई वो एकदम परफेक्ट आंसर है। हम 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कब बोलते हैं? जब तीनों पॉइंट्स सेम लाइन के ऊपर लाई करते हो। जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट, देखिए क्या होता है, हम 2 पॉइंट्स के लिए कोलिनियर वर्ड नहीं यूज करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि दो पॉइंट से पास करने वाली एक लाइन आप हमेशा बना लोगे, लेकिन 3 पॉइंट के लिए ये बोलना मुश्किल है। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने तीसरा पॉइंट लगा दिया, तो क्या अब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन से पास करेंगे? अगर आप देखोगे तो ये पहली लाइन बन गई, ये दूसरी लाइन बन गई और ये तीसरी लाइन बन गई। तो ये क्या तीनों पॉइंट के सेम लाइन से पास किए? नहीं किए। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर कब बोलेंगे? कोलिनियर सिर्फ और सिर्फ तब बोलेंगे जब तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन से पास कर रहे हो। आ रही है बात समझ में? उनको बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको प्रूव करना है 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो आप सोच लो कि ये आपका 1,5 था, ये आपका 2,3 था और ये आपका -2, -11 था। -2, -11 था, ठीक है।
तो यहाँ पे हम बस क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं प्रूव करना कि कोलिनियर हो। तो गाइस अगर तीनों में से अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, सोचिए अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर अगर होंगे तो इसका मतलब यही होगा कि किन्हीं दो का समेशन तीसरे के बराबर हो। जैसे अगर लाइन के ऊपर अगर ए बी सी जैसे दिख रहे वैसे ही कोलिनियर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आ गया, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आ गया, राइट। फाइनली दिव्यांशु कुमार का रिस्पॉन्स आया है। मेरे आई थिंक सवाल पूछने के बाद इंटरनेट ठीक हो गया क्या दिव्यांशु? तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हुआ। तो आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, आपको ऐड करना है। आप ए बी कैलकुलेट करो, ए बी का वैल्यू कितना आएगा, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। चलो हम ए बी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये आ जाएगा मेरा 1 + 2 4 5 √5 सर √5 आएगा सर। उसके बाद बी सी कैलकुलेट करते हैं, तो 4 और 14 196 200 √200 आ रहा है, सॉरी गलती 196 212 आ रहा है, ठीक है। एंड ए सी को कैलकुलेट किया तो 3 9 हो गया, 9 + 16 256 265 हो गया, ठीक है। सही किया मैंने या गलत किया बताओ? ठीक है। तो अगर आप यहां पे देखो, सारी वैल्यू सही कैलकुलेट हुई है कि नहीं, देख लीजिए जल्दी से। सो अब आप देखोगे तो किसी भी दोनों का सम करके क्या तीसरे के बराबर आ रहा है? ऑब्वियसली हमको सबसे बड़ा AC दिख रहा है, और हम देख सकते हैं कि AC इज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC, राइट स्टूडेंट्स। AC इज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC हो रहा है यहाँ पे। तो अगर वो वैल्यू बराबर नहीं आई है, इससे हमको क्या पता चल जाएगा कि वो कोलिनियर नहीं है। ओके, इसको घर पे एक बार दोबारा सॉल्व करके इस चीज को चेक कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चेक वेदर दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आप बताओ कि कोई भी 3 पॉइंट आइसोसेलेस ट्रायंगल के होंगे या नहीं होंगे, ये हम कैसे बता पाएंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? दो साइड्स इक्वल। सर टू साइड्स आर इक्वल। टू साइड्स आर इक्वल। टू साइड्स इक्वल, राइट। निहारिका पूछ रही सर आपने ऐड कैसे किया इसमें? निहारिका एक वैल्यू थी √5, एक वैल्यू थी 212, एक वैल्यू थी 265, ऐड ही नहीं हो रहा था, ऐड करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, ठीक है। ओके, सो अब इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये हमारा 1,5, ये 2,3 और ये -2, -11। तो हमें पता है कि अगर हमको प्रूफ करना है, लेट्स से दिस इज A B C, अगर हमें प्रूफ करना है कि ये हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टाइसेस है, तो आपको कहीं ना कहीं ये दिखाना पड़ेगा कि इस ट्रायंगल के कोई दो साइड्स इक्वल, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि इस ट्रायंगल के कोई दो साइड्स इक्वल है। जैसे कि चलो हम लोग जल्दी से AB कैलकुलेट कर लेते हैं। AB कैलकुलेट करोगे तो 1 + 2 4 5 √5 आ जाएगा। BC कैलकुलेट करोगे तो 4, यार मैंने गलत कर दिया क्या? हाँ, मैंने पॉइंट्स ऊपर वाले ही ले लिए हैं। √37 होगा सर। नहीं, मैंने पॉइंट्स ही वो वाले ले लिए हैं। A पॉइंट को मान लेते हैं 5, -2, B पॉइंट को मान लेते हैं 6, 4 एंड C पॉइंट को मान लेते हैं 7, -2। मतलब वो जो 3 पॉइंट्स दिए हैं उसको रैंडमली आपने अज्यूम कर लिया, सर AB √37। ठीक है। अब अगर हम AB की वैल्यू को कैलकुलेट करें यहाँ पे, तो 1 + 6 37 यहाँ पे। BC को कैलकुलेट करें तो फिर से 1 + 6 37। AC को कैलकुलेट करें तो 2² 2 रह जाएगा इधर। तो फाइनली हमें क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स? हमें दिख रहा है कि AB का वैल्यू
√37, BC का वैल्यू √37। जब दो साइड्स इक्वल हो गए तो फिर वो क्या बन गया, वो हमारा बन गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आ रहा है समझ में? कितने लोगों को दिक्कत हो रही है प्लीज बताइए। व्हाट हैव वी डन, हमने बस तीनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग तीनों साइड्स को ज्वाइन कर दिया, ए बी बी सी ए सी को ज्वाइन किया, और अब हम ए बी का लेंथ, बी सी का लेंथ और ए सी का लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं। हमने लेंथ फाइंड आउट करने के बाद ऑब्जर्व किया दैट ए बी की वैल्यू √37 आई है, बी सी की वैल्यू √37 आई है। क्योंकि ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल हो गए तो ये बन गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आयुष, हमने क्या किया कि क्वेश्चन में दिया हुआ है चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये हमें पॉइंट्स दिख गए। अब यहाँ पे पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब हमको कैसे पता, ज्वाइन करके तो नहीं बता सकते कि वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके साइड इक्वल होंगे। तो साइड्स इक्वल होने के लिए साइड्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए बी का लेंथ निकाला, बी सी का लेंथ निकाला, ए सी का लेंथ निकाला। उन सबको कैलकुलेट करके हमने देखा कि ए बी बराबर बी सी हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिफ्थ नंबर थोड़ा ट्राई तो करो, इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी दिख रहा है। फिफ्थ नंबर की बात करोगे तो आप इसका कोऑर्डिनेट नहीं लिख सकते हो क्या? ए का कोऑर्डिनेट हो गया 3,4, बी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, तो दैट इज 6,7, डी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 6,1। तो आप पहले इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स को लिखिए और फिर जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, अच्छा क्लास को अभी हम एंड करेंगे एक दो मिनट के अंदर। अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय जॉइनिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो आप इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट आ रहा है, ये देखिए 4 पॉइंट है। हम जब इन चारों पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमको किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप मान लो कि आपने पॉइंट्स को ए बी सी डी नाम दे दिया, ए बी सी डी। दिव्यांशु क्या एक्सरसाइज 7.2 का पूछ रहे हो? तब नहीं बताऊंगा, 7.1 के बाद आएंगे, तब आएंगे 7.2 पे। यस कंगना, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में ही लगाते हैं। ठीक है, हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में लगाते हैं। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 6, आपने क्या किया, इनको ए बी सी डी का नाम दे दिया। अब आप ए बी कैलकुलेट करोगे, फिर आप बी सी कैलकुलेट करोगे। मतलब आप एक तरीके से डिस्टेंस, आपको सोचना होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर, आपको क्वेश्चन नंबर 6 में सोचना होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि वो एक कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। दिव्यांशु आई थिंक आपको ऑलरेडी आंसर पता है, इसीलिए आप इतनी जल्दी बता पा रहे हो, राइट? दिस वन इज अ स्क्वायर। ये तभी हो सकता है जब आपको ऑलरेडी आंसर पता हो या आपने रिसेंटली सॉल्व किया हो। सो दिस विल बी योर होमवर्क स्टूडेंट्स। आज कम से कम 1 से 1.5 घंटा बैठिए और इस एक्सरसाइज को खत्म कीजिए। इसी के ऊपर हम कल डाउट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ग्राफ कहीं पे भी नहीं बनाना होगा आपको। सुमित, कल हमारी क्लास है मेरे ख्याल से 3 बजे, सो डेडलाइन विल बी 2 PM। कंगना, ए बी प्लस सी डी करेंगे फिर इसके टर्म को ऐड करेंगे तो पॉसिबल है? नहीं, आप यहाँ पे ए बी कैलकुलेट करोगे। नो सर, आई मीन ए टर्म एंड बी टर्म को ऐड करेंगे एंड फिर सी एंड डी को ऐड करेंगे, फिर उस दोनों को जोड़ देंगे तो होगा। सर सबसे बट पहले उससे कौन सी प्रॉपर्टी निकल कर आएगी? कैसे, मतलब आप बताओ कि साइड्स को ऐड करने से कुछ मिलता है क्या? सर रुको दिव्यांशु, साइड्स को ऐड करके कुछ मिलता है? नहीं मिलता। आप बेसिकली क्या कर रही होगी यहाँ पे, मान लो कि मैं अभी एक सिनेरियो ले रहा हूँ, लेट्स से दिस इज अ रेक्टेंगल। आपको कैसे पता चलता है रेक्टेंगल है? क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो आप जैसे क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर लूँ,
तो क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग आप -1 -2 रखे यहाँ पे आपने रखा लेट से 1 0, यहाँ पे आपने रखा लेट से -1 2 और यहाँ पे आपने रखा 3 0। एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ। फिर आप ये सबको कैलकुलेट करो, इसको ए नाम दिया, बी नाम दिया, सी नाम दिया, डी नाम दिया। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर इसको कैलकुलेट कीजिएगा। ए बी को कैलकुलेट कीजिए, बी सी को कैलकुलेट कीजिए, सी डी को कैलकुलेट कीजिए, डी ए को कैलकुलेट कीजिए। फिर सोचिए कि कैसे ये क्वेश्चन का हम आंसर कर पाए। मैं डिस्कस करूंगा कल के दिन में ही, बट पहले आई वुड लाइक कि आप सोचो कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज ये इनके सारे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगने वाला है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगने वाला है। पूरा एक्सरसाइज भी होमवर्क नहीं दूंगा मैं, यहाँ से 5-6 क्वेश्चंस दूंगा और RS अग्रवाल से 5-6 क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, तो चलिए। हाँ दिव्यांशु बोलो। सर इसमें पहले सब साइड्स को इक्वल करना पड़ेगा, फिर डायगोनल को भी इक्वल करना पड़ेगा ना सर? हाँ, लेकिन आपने क्या सारा चीज इतनी जल्दी कैलकुलेट कर लिया 1 मिनट के अंदर, ये बताना चाहते हो? हाँ सर, आज स्कूल में सर यही चैप्टर हो रहा है सर। एग्जैक्टली। चलिए, या आकाश, नो प्रॉब्लम, इट्स कंप्लीटली फाइन। चलो, सो आई एम एंडिंग द सेशन। बाय एवरीवन।